जो कि जदयू के जिला प्रभारी हैं, इनसे हम बात करते हैं कि क्या राजनीतिक चल रही माहौल बहुत तेज चल रही है, क्या कि माहौल तो चुनावी माहौल है, चुनावी वर्ष है, चुनाव के समय चल रही है, तो स्वाभाविक है कि माहौल चुनाव वाला रहेगा। और ये पूरे भोजपुर जिला ही नहीं, पूरे बिहार प्रदेश में चुनावी माहौल चल रहा है। यहाँ पर जातिवाद ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जातिवाद हर जगह रहता है, लेकिन सच पूछिए तो जनता के दिमाग में विकासवाद ज़्यादा छाया हुआ है। और जातिवाद की जो पहलू है वो हर किसी के दिल दिमाग में कुछ रहती है, लेकिन अब धीरे धीरे समाज काफ़ी परिवर्तित होते जा रहा है और समाज में लोग जातिवाद से ज़्यादा विकासवाद पर ध्यान दे रहे हैं। ये आप देखते होंगे सभी लोग प्रभु। क्या लगता है कि 2025 में आपकी बार फिर से नीतीश होंगे? बिल्कुल, 2025 में माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार भारी बहुमत से बनने वाली है, इसमें दो मत की कोई बात नहीं है। चूँकि विगत 20 वर्षों से इन्होंने जो काम किया है पूरे बिहार प्रदेश में, उतना अच्छा काम आज तक बिहार में कभी हुआ नहीं था। और जनता जितनी अमन चैन और शांति की ज़िंदगी यहाँ जी रही है, आपसी के प्रेम भाईचारा की जो जीवन जी रही है, ये भी बिहार के लिए इनका बहुत बड़ा। अच्छा, एक नया प्रशांत किशोर उभरे आए हैं जो जन स्वराज पार्टी से हैं, वो बराबर नीतीश सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल ठीक नहीं है, तो कहीं रोड पुलिया ठीक नहीं है, ऐसा स्थिति लगा है। देखिए, प्रशांत किशोर जो है नया नया अपना जो पार्टी बनाए हुए हैं, उनको सब लोग जानता है कि प्रशांत किशोर एक बहुत ऊंचे स्तर के प्रचारक, अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक रहे हैं, जो समाज के लोग जानता है। तो वो नीतीश कुमार के भी मुख्यमंत्री बनाए थे? नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को क्या बनाएंगे। वो नीतीश कुमार जी के यहाँ भी पहले हमारे पार्टी में थे, और पार्टी में थे तो पार्टी के लिए काम किए थे, और उसी तरह से उनका प्रोफेशन था काम करना, पहले सभी जगहों पर प्रचार प्रसार करना। लेकिन बिहार में वे अपना एक प्रचार के माध्यम से अपनी एक पार्टी बनाई है, और उसी पार्टी का ये प्रयोग में लाए हुए हैं। वे जान रहे हैं कि जब सभी जगह हम प्रचार करके दूसरे को जिताने का पैसा उठाते हैं, तो क्यों नहीं अपना झूठा प्रचार कर करके अपने आप को नेता बना लें, और नेता बना करके अपने पार्टी को हम बिहार में स्वास्थायित्व प्रदान करें। लेकिन ऐसा होने वाला बिहार में नहीं है। बिहार की जनता काफ़ी जागरूक है और सभी लोगों को जानते हैं कि कौन आदमी कौन चाल चरित्र का है। क्या लगता है आपकी बार आरा से कौन है? देखिए, आरा विधानसभा जो सीट है, ये भारतीय जनता पार्टी की सीट एनडीए में रही है, लेकिन इस बार अभी उसको कोई फाइनल नहीं कहा जा सकता है। आपको सब टिकट कहीं से फाइनल हो रहा है? देखिए, हम लोग के लिए जनता दल यूनाइटेड यहाँ से मांग कर रही है। जनता दल यूनाइटेड भोजपुर जिला में जो इसकी सीटें हैं, उस सीट पर समीक्षा चल रही है, और उसी क्रम में आरा विधानसभा की भी समीक्षा हो रही है। और आरा विधानसभा यदि एनडीए ग्रुप में जनता दल यूनाइटेड यदि भारी बहुमत से जीतने की उम्मीद रखती है, इसमें दो मत की बात नहीं है। इस चीज़ की हम लोग पार्टी स्तर पे या हमने कई जितने तंत्र हैं सरकार की, सभी तंत्र के माध्यम से आरा विधानसभा की समीक्षा भी हुई है, जांच भी हुई है। तो हमको उम्मीद है कि जनता दल यूनाइटेड अगर मौका मिलने का उम्मीद है। जनता दल यूनाइटेड के यहाँ का अगर सीट मिल जाता है तो चुनाव में आप आएंगे? बिल्कुल आएंगे। यदि जनता दल यूनाइटेड की सीट आरा को होता है, तो हमको काफ़ी विश्वास है कि आरा में जनता दल यूनाइटेड से ज़्यादा उम्मीद रहेगा कि हमको प्रत्याशी बनाया जा सकता है। और पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो हम लोग भारी बहुमत से जीतने का यहाँ काम करेंगे। और चूँकि यहाँ पे ज़मीनी स्तर पे हम लोग काम करते हैं, यहाँ के आम आवाम सभी लोग हमको भली भांति इस रूप में जानते हैं कि गरीबों के बीच में हम लोग रात में सरकार की योजना के काम कराने के लिए तत्पर रहते हैं और जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं। तो जनता के बीच में हमारी सरकार की जितनी महत्व बनी हुई है और उसके अनुरूप हम लोग पार्टी के भी काम करते हैं, तो उसका लाभ हम लोग को काफ़ी बढ़िया से मिलेगा। यहाँ जनता के बीच में आशीर्वाद मिलेगा। तेजस्वी यादव पैदल यात्रा करने चल रही हैं और बोल रहे हैं कि हमारे ही विचारधारा पर हमारे ही दिया हुआ काम कर रहे हैं नीतीश। तेजस्वी यादव तो खुद सब लोग जानता है कि 9वां पास भी नहीं कर चुके हैं, नहीं किए। तो वो व्यक्ति जो शुरू से अपने नई उम्र में एक और उभरता उसमें चेहरा आ रहा है सर कि कलम जो अपमान जिसे देख रहे हैं, जो शिक्षा का भी लेके आप देखे होंगे वीडियो में, सोशल मीडिया में बड़ी वायरल चल रहा है, उस पर तेज प्रताप भी टिप्पणी किए हैं, इसके लिए देखिए, कमल उछाले या तलवार उछाले, जी, ये सब उछलना कोई नेता के लिए शोभनीय चीज़ नहीं है। यदि आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच में, आम आवाम के बीच में कोई आप संदेश देने जा रहे हैं, तो कलम जो है हमारा शिक्षा के प्रतीक है, और हमारे एक तरह से समझिए तो राष्ट्र का गौरव शिक्षा को माना जाता है। उस चीज़ को उछालने का मतलब है कि आप उपेक्षा कर रहे हैं, शिक्षा की उपेक्षा कर रहे हैं। तो जनता उस चीज़ को समझेगी कि आप कलम के उपेक्षा कर रहे हैं, यानी शिक्षा की उपेक्षा कर रहे हैं। तो आप यदि सरकार में आते हैं तो शिक्षा तो और दुर्गति में चली जाएगी। तो इसलिए
तेजस्वी यादव पर कोई भरोसा करने वाला यहाँ पे। अच्छा, उनका भाई एक तेज प्रताप जी हैं जो कि अपना अलग पार्टी बना लिए, जनशक्ति जनता दल करके। ठीक है, पार्टी बनाए, उनके भाई पार्टी बनाएंगे, उनकी बहन भी आजकल विरोध में चल रही है रोहिणी, और हो सकता है कि वही पार्टी बनाए। तो मानिए लालू जी की परिवार धीरे धीरे खंडित होते जा रहा है और वो लोग आपस में ही नहीं पट रहा है लोगों का, तो क्या कहा जाएगा कि वो लोग कैसे प्रदेश को चलाएंगे। तो जनता यहाँ के भली भांति समझती है, वो लोग खंड खंड हो जाएंगे और खंड होने के बाद में फिर वो लोग, चूँकि जनता के न्याय के रूप में वो लोग नीतीश जी के आशीर्वाद से भले बन गए थे, लेकिन वो लोग कभी उस तरह के बनने लायक हैं नहीं। वो तो बोल रहे हैं कि जब उप मुख्यमंत्री हम थे तो हम ही टीचर लोग को भर्ती किए। कुछ नहीं किए हैं, मुख्यमंत्री की मुख्य भूमिका होती है। माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे हैं और उनकी बुद्धि विवेक का परिचायक रहा है। जितना भी विकास बिहार में हुआ है या जितने लोगों की नौकरी प्राप्त हो रही है बहुत ज़्यादा, उनके समय में भी जो 10 लाख की नौकरी का दावा करते हैं, वे माननीय नीतीश कुमार जी का बुद्धि विवेक का परिचायक था। और उनके बाद में सरकार से जब वो हटे हैं और जब एनडीए के साथ में हम लोग की जुड़ाव हुई है, तब से लगभग 50 लाख लोगों की बिहार प्रदेश में रोजी रोजगार और नौकरी मिली है। और ये माननीय नीतीश कुमार जी की सद्बुद्धि का देन है, इनके बुद्धि विवेक का देन है। तो इस चीज़ को कैसे तेजस्वी यादव बन जाएंगे, और जनता क्या बेवकूफ़ है, जनता समझती है हर चीज़ को, ऐसे सवाल ही नहीं उठता है। अपना नाम परिचय। मैं जयप्रकाश चौधरी, जिलाध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड आरा महानगर, सह जिला विस्तृत क्रियान्वयन समिति सदस्य भोजपुर।